कार्यालय हजारीबाग में और यहाँ हमारे जेबी केसेस के एक समर्पित कार्यकर्ता मुकेश दा हैं और इनसे हम लोग आज कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों आए थे आज हजारीबाग किसी कार्यालय, इनको क्या जरूरत पड़ गई यहाँ। जोहार ना सबसे पहले। जोहार, आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार रहेगा। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि हम लोगों को आज डीसी कार्यालय आने का क्या ज़रूरत था। हमारे विष्णुगढ़ बलकमक्का के एक मजदूर नारायण महतो जी का, जिनका डेथ हो गया है, बेंगलुरु में वो काम करते थे और डेथ उनका 24 तारीख को हुआ है और आज 6 तारीख हो गया, ठीक है। तो लगभग सोच लीजिए कि 10 दिन से भी ज़्यादा, 12 दिन हो गया। डीसी मैम को संज्ञान में ये बात 24 तारीख को भी दी गई, 29 तारीख को भी दी गई थी, 5 तारीख को भी दी गई थी, लेकिन किसी भी तरह का कोई उधर से फीडबैक नहीं आया। तो हम लोग का कहना यही है कि इन श्रमिकों को जो सम्मान मिलना चाहिए। जीते जी देख रहा हूँ कि कल्पना सोरेन जी जो जेएमएम के लीडर्स हैं, वो जो जिंदा वापस आ रहे हैं, उनको माला पहनाकर उनका स्वागत कर रही है। लेकिन वो मजदूर जो सब कुछ अपने झारखंड में होते हुए भी, खनिज संपदा होते हुए भी, इंडिया का सबसे रिच मिनरल्स के मामले में आप बोलिएगा तो झारखंड है, फिर भी यहाँ से बेरोजगार होकर वो बाहर प्रदेशों में काम करने गए हैं। और जब उनकी मृत्यु हो जा रही है, जीते जी तो उनका ध्यान नहीं रखा गया, कम से कम मृत्यु हो गई है तो उनकी डेड बॉडी को हम सुरक्षित लाने का हम लोग मांग कर रहे हैं। और जो हो सके उस कंपनी के द्वारा उस मजदूर को एक उचित मुआवजा मिल सके। उस जो लॉस हुआ है, उस मृत्यु, उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो उन्होंने सपने देखे थे अपने बच्चे को पढ़ाने का, अपने उनके घर परिवार को थोड़ी सी आर्थिक सहायता मिल जाएगी, उनके जीवन यापन में थोड़ा मदद मिलेगा। उसी मामले को लेकर हम लोग डीसी मैम के पास आए थे। उसके साथ हम लोगों ने डीसी मैम से कुछ और मांगे की है कि हमारे झारखंड में प्रवासी मजदूर हमारे दूसरे प्रदेशों में बहुत ज़्यादा तादाद में पलायन कर रहे हैं, माइग्रेंट लेबर बहुत ज़्यादा है। हम लोग चाहते हैं एक ऐसी कमेटी बने जो इन सारे मामलों को, इन सारी समस्याओं को हैंडल करे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग आज डीसी मैम के पास आए थे और हम लोगों ने उनको एक एप्लीकेशन दिया है कि इस मामले को संज्ञान में लीजिए और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने का काम करेंगे। जी, तो सर ऐसा आपको नहीं लगता है कि झारखंड में 40% खनिज संपदा है और इसके बावजूद लोग पलायन कर रहे हैं, तो इसमें किसका कमी है? पलायन का कमी है या फिर यहाँ की सरकार की? नहीं, कम्प्लीटली यहाँ की सरकार की कमी है, क्या कि सरकार जो खनिज संपदा निकल रही है उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रही है। बहुत सारे लोग तो मैनेज नहीं कर पा रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सरकार में इतने काबिल लोग नहीं बैठे हैं, उस विधानसभा में इतने काबिल लोग नहीं बैठे हैं जिसको तरीके से यहाँ के छोटे छोटे कुटीर उद्योग को लगाया जा सकता है, जो छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट गांव, ग्राम, प्रखंड में क्रिएट किया जा सकता है। ऐसे सोच समझ वाले लीडर वहाँ है नहीं। वहाँ पे सिर्फ लीडर वही बन के गए हैं जिनके पिता विधायक है, विधायक का बेटा विधायक बन के गया है, मंत्री का बेटा मंत्री बन के गया है। तो वो इन सारे संघर्षों को अपने जीवन में देखा ही नहीं है, तो उनके दिमाग में आएगा कहीं कैसे कि वो खुद पलायन कभी किया नहीं, खुद एक माइग्रेंट लेबर कभी रहा नहीं, तो उसके दुख दर्द को वो समझ नहीं सकता। तो हमारा जेबी केसेस का जो आंदोलन था, आंदोलन में भी हमारा यही मांग था कि हमारे स्थानीयता और नियोजन नीति को आप फिक्स कीजिए। अगर नियोजन नीति हमारी बन जाती है तो लोगों को यहाँ से पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को छोटा मोटा जॉब यहीं मिल जाएगा, यहीं पर आराम से वो कमाएंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन हमारे मांगे पूरी नहीं हो रही है। हम आंदोलन कर रहे थे, आज सड़क से हम लोग सदन तक जाने का इसलिए निर्णय किए हैं और हम लोग छोटे छोटे आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि झारखंडी लोग शिक्षित नहीं होते हैं, इस कारण से इनको यहाँ रोजगार नहीं मिल पाता है। तो झारखंडी लोग ऐसा क्यों इनके साथ होता है कि ये शिक्षा नहीं ले पा रहे? नहीं, ये ब्लेम करना बहुत आसान है। मैं भी, बाहर के लोग जितने भी हैं वे लोग बोलते हैं इनके पास कौशल नहीं है। नहीं, ये ब्लेम करना आसान है। जो यहाँ के बच्चे और जो युवा है उनमें कौशल की कमी कोई नहीं है, बस उस कौशल को निखारने की ज़रूरत है, उनको एक प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। और मैं बोला ना कि यहाँ के जो झारखंड है, यहाँ पे जब तक वैसे लीडर्स नहीं जाएंगे जो एजुकेटेड हो, जिनको ग्लोबलाइजेशन का आइडिया हो, जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन का आइडिया हो, जिनको एम्प्लॉयमेंट का आइडिया हो, जो इनोवेशन के आइडिया हो, जिनको हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के आइडिया हो, जिनको एग्रीकल्चर के आइडिया हो, जब तक उनके पास नॉलेज नहीं रहेगा तब तक वो यहाँ व्यवस्था बना ही नहीं सकते। उनके पास कितना भी संपत्ति दे दीजिए, उनके दिमाग में जब तक बातें नहीं आएगी कि इंटेलेक्चुअल इंसान का विधानसभा में जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे ओवरऑल अगर कहने का मतलब है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सुदृढ़ कर सके, जो हमारे शिक्षा विभाग को सुदृढ़ कर सके, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ कर सके, हमारे कृषि विभाग को सुदृढ़ कर सके, तो ऐसे लोगों को वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और जेबी केसेस इन्हीं सारी मांगों को लेकर आगे बढ़ रही है। क्या मांडू से चुनाव लड़ने का मन है आपका? नहीं, मांडू आप एक मुख्य चेहरा बन चुके हैं। अभी पब्लिक हम लोग ग्रुप में भी देखते हैं तो बहुत सारे लोग मुकेश का नाम ले रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, ये सारे डिसीजन, देखिए हम लोग एक जेबी केसेस का एक कार्यकर्ता है, योद्धा है। हम
हम लोग काम करते रहेंगे। बाकी जो डिसीजन है केंद्रीय कमेटी लेगी। अगर केंद्रीय कमेटी ये जिम्मेदारी सौंपती है तो मैं हैप्पीली एक्सेप्ट करूँगा। क्या है कि अभी मांडू और पूरे झारखंड में आप देखिएगा तो इतने सारे मुद्दे हैं। मैं हमेशा हर जगह हर चैनल में ये बोलता हूँ कि यहाँ की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सही सलामत हम रोड टैक्स भरते हैं, आज सही सलामत नहीं होने के कारण आज कितने के हर गांव से लगभग 2-3 एक्सीडेंट हर महीने हो जाते हैं। कितने के मतलब युवा लोग अपना बाइक में एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सही सलामत होगा तो लोग बसों में ट्रैवल करेंगे। जहाँ भाड़ा 70 रुपया लगता है वो 30 रुपया लगेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस में सर्विस मिलेगी, सिर्फ सर्विस बेस्ड होगी वो। और अधिकतर लोग उस बस से ही आना जाना करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बिजनेस करने जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो। रोड एक्सीडेंट कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा। और ये जो बोला जाता है कि जो छोटे छोटे बिजनेस जो गांव घरों में करते हैं, सब्जियां बेचने जाते हैं, उनको अगर 50 रुपये की सब्जी बेचने के लिए हज़ारीबाग आना है, आपको 70 रुपये पे करना पड़े तो क्यों आएगा हज़ारीबाग बेचने के लिए? तो अगर वहाँ 5 रुपये में हज़ारीबाग पहुँचता है तो उसके लिए मददगार होगा, तो सबके लिए फ़ायदा होगा। बट इन सारी चीज़ों में किसी की नज़र है नहीं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतना डामाडोला, आपने बोला कि यहाँ की कौशल की कमी नहीं है, बट उसको बस निखारने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। और झारखंड में जहाँ जो बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो होता है, आज कर्नाटका में जाके देखिए, मुंबई में जाके देखिए, आप वेस्ट बंगाल में जाके देखिए, आप चेन्नई में जाके देखिए, वो बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब में ही डिपेंडेंट है। जो गवर्नमेंट जॉब है उसको तो हम लोग नियोजन नीति के आधार पर फिक्स करेंगे ही, उसके अलावा भी हमें ऐसे कुटीर उद्योग या इन्वेस्टर को इनवाइट करना पड़ेगा जो रोज़गार क्रिएट करेंगे और हमारे झारखंडियत जो मांगों को उसके दायरे में रह के हमारे लिए काम करेंगे। तो जैसे हमारे जो है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, आज चेन्नई इतना आगे चला गया, बेंगलोर आज इतना आगे चला गया, पुणे आज इतना आगे चला गया, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यहाँ टेक्नोलॉजी का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। आप ये शिक्षा के बारे में आप बात कर रहे थे, एक बार और बात बोलूँगा कि आप एक बार इस पूरे एरिया में घूम कर देख लीजिए, कितने BCA कॉलेज है, कितने MCA कॉलेज है, कितना BTech कॉलेज है, कितना MTech कॉलेज है, कितना डिप्लोमा कॉलेज है, कितने ITI कॉलेज है। आप मेडिकल क्षेत्र में जाके कितने डेंटल कॉलेज है, कितने एग्रीकल्चर कॉलेज है, कितने GNM कॉलेज है, कितने नर्सिंग कॉलेज है, कितने MBBS कॉलेज है, कुछ नहीं है, एकदम नील है। तो ये सारी चीज़ों पे किसी का ध्यान जाता ही नहीं। उनका दिमाग सिर्फ सीमित है शादियों में जाकर फ़ोटो खिंचवाने का, मर्कीजा में जाकर फ़ोटो खिंचवाने का, शादियों में जाकर लहंगा गिफ्ट करने का, 2 बार कुआं, उससे ज़्यादा उनका दिमाग चलता ही नहीं। तो अगर आपकी सरकार बन के आती है, जयराम जी की सरकार बन के आती है, तो आप लोगों को क्या पॉलिसी रहेगा आगे? हमारी सबसे पहले हम लोग हक अधिकारों की मांग करेंगे। यहाँ के जो गलत नीति और नियम है उसमें सुधार करेंगे। आज गलत और नीति और नियम के कारण ही हुआ कि अभी PGT की जो बहाली हुई उसमें देखिए कितने बाहरियों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने तोहफे के स्वरूप उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। आज हमारे पास ये पढ़े लिखे युवाओं की कमी नहीं है, पर फिर भी वो दर दर भटक रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करना और दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और वो दुरुस्त करेंगे कौन? हमारे आज देखिए, हमारे जो सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो एक PhD स्कॉलर है, आज हमारे हज़ारीबाग के लोकसभा प्रत्याशी एक एडवोकेट है। आज मैं यहाँ खुद खड़ा हूँ एक सीनियर इंजीनियर हूँ, वर्ल्ड के वन ऑफ द लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी है, फ्रांस बेस्ड कंपनी में। तो JB कैसे सिर्फ हमारे साथ मनोज जी खड़े हैं, हमारे साथ भैया खड़े हैं, सब इंटेलेक्चुअल लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे कॉलेश्वर जी खड़े हैं, खुशी दा खड़े हैं, मुकेश दा खड़े हैं, समूह दा खड़ा है, दिलीप दा खड़े हैं, सब इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोग हैं। और आपको दूसरे पार्टियों में मुर्गा मटन दारू की राजनीति होती है, लेकिन JB कैसेस सिर्फ अपने रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए लड़ाई लड़ रहा है और एग्रीकल्चर के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कई सारे लोग लगा रहे हैं कि JB कैसे जयराम महतो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक परिवार होता है, परिवार में थोड़ा ऊंच नीच की बातें होती है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी विपक्षी पार्टियां भी ये गेम खेल रही है, ये समझना होगा कि हमें कमज़ोर करने के लिए, हमारे संगठन को कमज़ोर करने के लिए सब अफवाहें हैं। ऐसा सच्चाई कुछ नहीं है। के द्वारा लगातार आप लोगों के बारे में इस प्रकार की रिमर उड़ाई जा रही है, उस पत्रकार महोदय से आप क्या कहना चाहेंगे? वो पत्रकार एक्चुअली पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, वो अपना उनका एक पर्सनल जेलसी है। वो संगठन को इतनी मजबूती से आगे बढ़ रही है, वो हमारे सुप्रीमो से वो जलते हैं। वो चाहते नहीं कि JB कैसे जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, तो दूसरी पार्टियों का तो ये एजेंडा होता है कि सामने वाले पर जो पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है उसको डैमेज करना, उसको डैमेज करने के लिए अफवाहें फैलाना, संगठन को कमज़ोर करना। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है, उनकी इंटरनल स्ट्रैटेजी है। चलिए, आप देख रहे थे, अभी हम लोग जानने का प्रयास किए मुकेश दा का क्या राय रहा, और कैमरा घुमा के आप दिखा दीजिए कि यहाँ सब JB कैसेस के जो लोग हैं वे आके यहाँ लगातार समाज के लिए DC कार्यालय हज़ारीबाग में हम लोग पहुँचे हुए हैं प्रवासी मजदूरों को मांग करने के लिए। यहाँ पर आए थे चारों तरफ से।
यहाँ आ गए हैं डीसी कार्यालय में और हम लोग डीसी मैडम को आवेदन दे चुके हैं